हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार शशि कपूर की आज 86वीं बर्थ एनिवर्सरी है। शशि कपूर एक साथ इतनी सारी फिल्में किया करते थे कि राज कपूर उनके बारे में कहते थे, शशि एक ऐसी टैक्सी है जिसे जब बुलाओ आ तो जाता है, लेकिन मीटर हमेशा डाउन रहता है। आज दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित अभिनेता शशि कपूर का जन्मदिन है। उनका जन्म 18 मार्च 1938 को कोलकाता में हुआ था। वहीं 4 दिसंबर 2017 को वो दुनिया को अलविदा कह गए थे। चलिए बताते हैं उनके बारे में। उन्होंने हिंदी सिनेमा में करीब 160 फिल्मों में काम किया था। उनकी अधिकतर फिल्में हिट रही थीं। फिर भी शशि कपूर अंत में पाई के मोहताज हो गए थे और उन्हें पत्नी के गहने समेत कार तक बेचनी पड़ गई थी। चलिए बताते हैं इस किस्से के बारे में। पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर के बाद वह अपने परिवार के तीसरे ऐसे कलाकार थे जिन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया था। शशि कपूर को अभिनय विरासत में मिली थी, लेकिन वह अपने अभिनेता भाइयों से अलग थे। उन्हें अलग बनाता था उनका थिएटर प्रेम और कलात्मक फिल्मों में रुझान, जिसमें उन्होंने अपनी सारी उम्र की पूंजी लगा दी। शशि कपूर ने भले ही अपने करियर में हिट फिल्में काफी दी है, मगर उनकी लाइफ एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके सफल करियर पर ग्रहण लग गया था। उन्हें काम मिलना बंद हो गया था। इसकी वजह से वो काफी निराश रहने लगे थे। आलम यह हो गया था कि अपना घर चलाने के लिए उनके पास पैसे तक खत्म हो गए थे। घर का खर्च चलाने के लिए उन्होंने अपनी पसंदीदा स्पोर्ट्स कार तक बेच दी थी। इसके अलावा तंगी के हालतों में उन्होंने पत्नी जेनिफर के गहने तक बेच दिए थे। हालांकि शशि कपूर की किस्मत ने एक बार फिर से करवट ली और 70 के दशक में वो ऐसा सितारा बनकर उभरे कि उनके आगे सभी स्टार्स फीके पड़ गए। उन्होंने अपने करियर में सुपरहिट फिल्मों की लाइन लगा दी। इस बीच उनकी कुछ विवादित फिल्में भी रहीं जो काफी सुर्खियों में रही थीं। इसमें पहला नाम सिद्धार्थ का आता है। इसमें उनके आपत्तिजनक सीन रहे थे। फिल्म में एक्टर के साथ सिमी ग्रेवाल लीड रोल में थीं। दोनों एक्टर्स पर कुछ बोल्ड सीन्स फिल्माए गए थे। इसे अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया था। इस पर काफी बवाल मचा था। हालांकि काम तो मिला, लेकिन कुछ समय बाद ही उनके करियर में काफी डाउनफॉल भी आ गया। प्रेम पत्र, चार दीवारी, मेंहदी लगी मेरे हाथ जैसी कुछ फिल्में करने के बाद कहते हैं वो रोमांटिक हीरो के रूप में इस कदर टाइपकास्टर हो गए कि धीरे धीरे उन्हें काम मिलना ही बंद हो गया। तब शशि के साथ कोई एक्ट्रेस काम नहीं करना चाहती थीं और फिर उन बुरे वक्त में नंदा अपने दोस्त यानी शशि की मदद के लिए आगे आईं। नंदा ने एक्टर के साथ जब जब फूल खिले में काम किया था और इसने कमाई भी अच्छी की। इसी फिल्म के साथ एक बार फिर से शशि कपूर के करियर ने उड़ान भरी। इसके बाद जीवन का सबसे मुश्किल वक्त साल 1982 आया, जब शशि को पता चला कि उनकी वाइफ को कोलन कैंसर है। इसके 2 साल बाद ही जेनिफर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कहते हैं कि पत्नी की मौत ने उन्हें पूरी तरह तोड़कर रख दिया। शशि कई घंटों तक अपने अपार्टमेंट में अकेले बैठे रहते थे। वाइफ के जाने पर वो डिप्रेशन में चले गए, जिससे फिर कभी उबर नहीं पाए।